झटके, रगड़े झगड़े, ये सब पे पड़ जाते तगड़े। ताव पेच के गुरु मानते इन्हें बड़े बड़े मामा जी। मामा जी, मामा जी, भोले भाले मामा जी, मामा जी, मामा जी, सबके प्यारे मामा जी। इनके चक्कर, इनके झांसे पलट के रख दे अच्छों के पासे। बड़े जरूरत तो बन जाए पैंट से पजामा जी। मामा जी, मामा जी, भोले भाले मामा जी, मामा जी, मामा जी, सबके प्यारे मामा जी। मामा जी। मामा जी, कोई वकील साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वकील साहब? मुझसे? क्यों? शायद किसी ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजा है? अरे शुभ शुभ बोला करो, भगवान ना करे मुझे कोई नोटिस भेजे। उनके पास टाइप किया हुआ लेटर है जिसमें आपका नाम लिखा है। लेटर पे मेरा नाम लिखा हुआ है? क्या तुम लोगों ने खुद देखा? हाँ। हे भगवान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो मुझ पे केस कौन कर सकता है? केस तो मैं कर सकता हूँ, दर्जन हूँ। तो फिर ये केस किसने किया होगा? हाँ, याद आया। मैंने कुछ 7 महीनों से म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरा। ये उनकी नोटिस आई होगी। यस, मैं जानता था एक न एक दिन ये मुसीबत खड़ी होने वाली है। वकील साहब को हम क्या कहें? कह दो कि मामा जी का देहांत हो गया है। 3 यतीम बच्चे रह गए जो टैक्स नहीं भर सकते। तो हम क्या कहें उनसे? मामा जी कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। तो क्या उसे मालूम है कि मैं घर पे हूँ? हाँ। नारायण को मैं घर पे हूँ या नहीं मुझसे पूछ के बोलना चाहिए। अब तो मुझे उसे मिलना ही पड़ेगा। क्या करें, मिलना ही पड़ेगा। आपका नाम ब्रिजभूषण चतुर्वेदी है? जी हाँ साहब, बात यह कि हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता और आप जो मांगने आए वो दे भी नहीं सकता। आपको कैसे मालूम कि मैं कुछ मांगने आया हूँ? भिखारी को सवाल नहीं करना पड़ता, वो तो उसके चेहरे पे ही लिखा हुआ होता है कि उसको भिक्षा चाहिए। आपके चेहरे पे भी लिखा हुआ है कि मुझे भीख चाहिए। जी नहीं, आपको म्युनिसिपल टैक्स चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स? मैं पाई अदा कर दूंगा। मैं उन अच्छे नागरिकों में से हूँ जो ये जानते हैं कि अगर हम लोग म्युनिसिपालिटी को रेगुलर टैक्स ना भरें तो म्युनिसिपालिटी वाले रास्ते खोदेंगे कैसे? क्योंकि पहले म्युनिसिपालिटी वाले रास्ता खोदते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद टेलीफोन वाले खोदते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं। उसके बाद सुएज वाले खोलते हैं, उसे बंद कर देते हैं। उसके बाद वाटर वर्क्स वाले खोदते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मैं तुमको म्युनिसिपैलिटी का वकील नजर आता हूँ? वकील तो सब एक जैसे ही नजर आते हैं ना, सफेद पैंट, काला कोट। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। हाई कोर्ट के वकील है? अच्छा, हाई कोर्ट का वकील है? बाप रे, ये तो कोई बड़ा लफड़ा लगता है। बड़ा ये सर पकड़ के आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? बड़बड़ाना कोई जुर्म है वकील साहब? देखो, मुझे तमीज से बात करो, वरना मैं डिफेमेशन का केस फाइल कर दूंगा, तुम पर समझूंगा। देखिए, आप मुझ पे कोई भी केस मत फाइल कीजिए, मैं टैक्स दे दूंगा, मैं टैक्स दे दूंगा। शट अप, आई से शट अप। ये आपने टैक्स क्या लगा रखी है? मैं टैक्स के केस नहीं लेता हूँ। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए? पसीना निकाल दिया आपने। अरे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अरे इन्फॉर्मेशन पे कोई टैक्स नहीं होता। बताइए बताइए। आप किसी बिंदु चौधरी को जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ। बिंदु चौधरी को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है? ओह ब्रिज, कैसे हैं आप?
ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? हाँ, इन्हें आपसे कुछ काम है। ओ वकील बिंदु, क्या हुआ? देखो ना, मामा जी वकील साहब को लेके आए हैं हमें घर से निकलवाने के लिए। हाँ, घबराओ नहीं, आइए ना, आइए भूषण जी, आइए ना। ये वकील साहब आपके दोस्त है क्या? जी नहीं, इन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया। हो, बहुत अच्छा किया। इंदु, चाय। ब्रिजभूषण जी, कोर्ट में जाने से पहले आपने हमसे पूछ तो लिया होता। देखिए, मैं जब भी आपसे किराए की बात करता हूँ, आप कोई डेट देके टाल देती हैं। रेट? किस चीज का रेट? रेट नहीं, डेट। ओह, क्या है ना, कल रात से मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो सुनाई कम देता है। जी हाँ, वो काम की बात आपको कम सुनाई देती है। राम की बात? राम कौन? जी मैं राम, मेरा नाम राम लखन भरतपुरी है। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। नमस्ते जी। लेकिन देखिए, आपको हमारे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम लोग आपस में निपट लेंगे। क्यों ब्रिजभूषण जी? ये बहुत बड़ी रकम का सवाल है। तो क्या जुर्माना भी देना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये बताइए कि आप दोनों में से इंदु चौधरी कौन है? इंदु मैं हूँ। मैं बिंदु हूँ। आपके पिताजी का नाम चंचल सिंह चौधरी था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब समझ में आया कि आप इतने शरीर क्यों हैं। पिताजी चंचल थे ना। हमारे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना ब्रिज। वकील साहब, आपको हमारे पिताजी के बारे में किसने बताया? आपकी माताजी का नाम रंभा था? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? आपके एक मौसा थे नीमचंद। हाँ, कजरी मौसी की। हम उन्हें कड़वे मौसा जी कहते थे। वो अफ्रीका चले गए थे? हाँ, उनकी सारी फैमिली वही थी। नीमचंद जी के एक चाचा थे, उन्होंने कीनिया में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी है। क्योंकि उनकी फैमिली में आप दोनों बहनें हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। बधाई हो इंदु जी, बधाई। इंदु तो मैं हूँ, ये बिंदु। इंदु जी बधाई हो, आप अमीर हो गए। लेकिन वकील साहब, वो प्रॉपर्टी है कितनी? पता नहीं, मुझे तो आपका पता लगाने के लिए कहा गया था। उनके वकील मिस्टर मुश्ताक जोजो कामाकाटा परसों आ रहे हैं। आपके मौसा जी के चाचा जी के प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हीं के पास हैं। मैं कल विल की कॉपी आपको यहीं आके दे जाऊंगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वकील साहब। अरे, इस खुशी के मौके पर मेरा किराया दे दीजिए ना इंदु जी। इंदु तो मैं हूँ, ये बिंदु है। इंदु जी, देखिए, अब तो आपके लिए दिन होली और रात दिवाली है। मेरा भाड़ा दे दीजिए ना प्लीज। क्यों इंदु? दे दो। ये लीजिए, 1 महीने का किराया, बाकी प्रॉपर्टी मिलने के बाद। ठीक है, जैसे भी आपके मौसा जी के चाचा जी के प्रॉपर्टी के पेपर्स आ जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जरूर। 1/4 किलो हल्दी, ठीक है। आधा किलो धनिया, ठीक है। 1 किलो मिर्ची का पाउडर, ठीक नहीं, 1 किलो मिर्ची का पाउडर। हम लोग महीने में 1 किलो मिर्ची खा जाते हैं। इसीलिए तो सभी के सभी तेज हैं और जुबान देखो तो लंबी हरी मिर्ची की तरह। आज से 1/4 किलो मिर्ची का पाउडर। ब्रिजभूषण, चिट्ठी मिल गई? आ गई। मिल गई? मुबारक हो। अब मेरा बाकी का किराया कब मिलेगा इंदु जी? इंदु तो मैं हूँ, ये बिंदु है। मेरा बाकी का किराया कब मिलेगा बिंदु जी? तुम बहुत लालची होते जा रहे हो ब्रिजभूषण। जरूरत और लालच 2 सौतेली बहनें हैं जो लड़ती हैं मगर एक साथ रहती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना इंदु जी? मैं तो इंदु हूँ, ये बिंदु। अच्छा, तो अब एक बात बताइए कि आप लोगों का माल कब मिल रहा है? माल कभी नहीं मिलेगा। क्यों, मौसा जी के चाचा जी ने मरने के बाद विल बदल दिया क्या? काश विल बदल सकती। मौसा जी ने, चाचा जी ने अपने विल में एक ऐसी शर्त रखी है जिसको पढ़ के हमें रोना आता है। विल में रोने की बात लिखी है? नहीं, बताते हुए रोना आ रहा है। ओहो, बड़ी दुख भरी शर्त होगी। लिखा है कि मुझे शर्म आती है। तो क्या कोई शर्मनाक बात लिखी है क्या? तू बता दे ना बिंदु।
नहीं इंदु तू बता दे, मुझे तो रोना है ना। अच्छा अच्छा, आप लोग डिसाइड करें उसके पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ये है ना बिल। आखिर से ऊपर वाली कॉलम। आखिर से ऊपर वाली कॉलम। मेरी जायदाद किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो विवाहित ना हो। अरे बाप रे, बिग प्रॉब्लम, गंभीर समस्या। मेरी एक बात मानोगे ब्रिज जी? आप 1 साल का किराया एडवांस देने का वादा करें तो मान लूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बताइए क्या करना होगा? तुम मेरे पति बन जाओ। आपको शर्म नहीं आती इसी जलील बात करते हुए? एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए आप मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी ब्रिज। आप दोनों को हो क्या गया है? तुमने अभी अभी तो कहा था कि लालच और जरूरत दोनों सौतेली बहनें हैं, साथ साथ रहती है। हमें मौसा जी के चाचा जी की दौलत का लालच है। आप मौसा जी के चाचा जी की दौलत के लिए समंदर में छलांग लगा देंगी? छलांग तो लगानी है लेकिन डूब के मरना नहीं है ना। इसका मतलब है कि तुम हमारे पति बन जाओ, मगर शादी मत करो। देखिए इंदु जी। इंदु तो मैं हूँ, ये बिंदु। हाँ देखिए, इंदु हो या बिंदु, हम सब है हिंदू। ये नहीं हो सकता। तुम जरा सा नाटक नहीं कर सकते? ये मेरे लिए थोड़ा सा नाटक नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अब नाटक करने के पैसे मिलते हैं ब्रिज। जो हमें मिलेगा ना उसका 5%। क्या 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 क्या? वापस बोलिए। 5%। 5%। प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा टहल लेता हूँ। क्यों? सोचना है मुझे। अगर प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है तो 5% का हो जाता है 5,000। और अगर 5% का हो जाता है 3 लाख रुपए की है तो 5% का हो जाएगा 15,000 रुपया। और अगर 4 लाख रुपए की है तो 5% का हो जाएगा। मुझे मंजूर। लालच जरूरत की सगी बहन मालूम होती है ब्रिज। तो आज से आप हमारे पति हो गए। हमारे? क्या मतलब? अगर मैं आप दोनों से शादी करूंगा तो जेल चला जाऊंगा। लेकिन शादी दोनों की जरूरी है ब्रिज जी। शादी जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों की शादी एक ही आदमी से हो, समझे? आप अपने लिए कोई और ढूंढ लीजिए। अरे एक ही तो मुश्किल से मिला था, अब दूसरा कहाँ से मिलेगा? आप ढूंढिए, ढूंढिए, आप ढूंढिए प्लीज। हिंदू तुम मेरे लिए ढूंढ देना। बिंदु तू ढूंढ लेना। अरे हिंदू मैं तो बहुत बीमार हूँ। काम के वक्त तो हमेशा बीमार हो जाती है। मैं क्या करूँ? अरे देवियों देवियों, झगड़ा करना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी सहायता कर। हे भगवान हमारी सहायता करो, किसी को भेज दो। भगवान किसी को भेज दो। भूषण इस वक्त तुम मेरे लिए वरदान बनकर आए हो। वरदान नहीं, सिर्फ वर। याद रखना, जब वकील आएगा तो कुछ ज्यादा मत बताना, समझे कि नहीं? हाँ हाँ। और ये ठीक है, बराबर एकदम। आ जाओ आ जाओ। जरा दरवाजा ठीक से खोलो। बाल बराबर है? आइए प्लीज, आइए। Jambubana, Jambumenta, Yo Mushtaq Jojo Kamakata, Barito. आपसे मिलकर इंतहाई खुशी हुई है। तशरीफ रखिए। Asante sana. जी, Thank you. थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप तो बिल्कुल हिंदुस्तानी लगते हैं। Ya. Baba yangu ikuwa indi. Mere purje, mere पुरखे, या, मेरे या, हिंदुस्तानी
Anite. Ibi Indu Chaudhary कौन? मैं हिंदू चौधरी और ये मेरे पति मामा जी मतलब कि ब्रिजभूषण चतुर्वेदी और ये मेरे बच्चे हैं नेहा और कुकू कुकू Sasawa. सासवा मतलब ओके ओके इन बीबी बिंदु चौधरी मैं और ये मेरे पति गुलाब मिर्जा करती हो ये इनके अजी सुनते हो, ये इनकी तुम बड़ी वो हो। बना याके मतलब फटी फटी यानी वो पति परमेश्वर। वो क्या है कि अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई ना, इसलिए गड़बड़ी हुई है। क्या कर रहे हो? ये मेरी बेटी गुड्डी हमारी गनी आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मौसा जी की चाचा जी की विल दे दे तो बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। सासावा ये विल और प्रॉपर्टी के That's not fair at all. That's not fair. बिंदु बिंदु की बात तो छोड़ो, लेकिन तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ब्रिजभूषण। शादी कर ली चुपके से, हमको खबर तक नहीं। अब एक नहीं दो नहीं चार पड़ोसी विवाह बंधन में बंध गए और हमें गालों का खबर तक नहीं। एक्सप्लेन। ये बिल्डिंग जोकर उनका ब्रदर। अरे मेजर, तुमको किसने बता दिया कि शादी हो गई है? हमारी ये बेसुरी हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। शाम को आना पार्टी देंगे। वो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे मैडम। लेकिन हम शाम को आ रहे हैं। See you man. All the best. अगर इसका लिए पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखो ना कैसे दिख रहा है। मैं सब समझ चुका और आप सब लोग मर चुका। आप हमारी भाषा जानते हैं? आलिया आप सब लोगों को जानता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह लॉ के साथ मजाक किया उसका सजा मिलेगा। सजा? किस बात की सजा? फ्रॉड का। फ्रॉड? कौन सा फ्रॉड? अभी अभी आप लोगों ने शादी की। अरे तो बिल में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि बचपन में शादी कर लेना। हाँ यस। और ये चिल्ड्रन भी आपका नहीं है। ये बच्चे हमारे हैं। इसलिए कि हमने पाले हैं और पाले हुए बच्चे को अपना कहा जा सकता है। ये सब नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा? ये कोई खोटा सिक्का है जो नहीं चलेगा? हमको पहले ही शक था कि आप सब खोटे सिक्के हैं। और हिंदुस्तानी वकील ने हमको सब बोला। क्या बोला? यही के दाल में कुछ सफेद है। हमारी दाल में कुछ काला होता है। अफ्रीका के दाल में सफेद होता है। वकील होकर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झूठ वो होता है जिसे अदालत न माने। तो क्या हमारी प्रॉपर्टी भी झूठ है? वो असली है। तो हमें दे क्यों नहीं देते? हमारे मौसा जी की चाचा जी ने हमारे लिए छोड़ी है। मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ले जाएंगे। ये कोई बीए की एग्जामिनेशन नहीं है कि सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने गांधर्व विवाह किया है। और हमने खुदा को हाजिर नादिर जानकर इन्हें बेगम माना है। ये और फ्रॉड है। आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता। क्या हुआ? अरे मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। अरे वकील साहब मेरी बहन के दिल का तो कुछ ख्याल कीजिए। आप मेरा ख्याल करेंगे? क्या ख्याल करेंगे? आप हमको 10,000 देंगे तो? अरे वकील साहब, अगर प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ही चाहिए था तो
पहले ही बता दिया। खामखा इतना परेशान कर दिया हमको। देखिए जल्द कीजिए, एक दूसरा प्रॉपर्टी केस भी है हमारे पास, हम बहुत बिजी केस वाले हैं। प्रिय तुम इनको 10,000 रुपए दे दो। खबरदार जो मुझे प्रिय कहा। बेगम आप 10,000 रुपया दे दीजिए। उसको 5%, उसको 5% और आपको 10% देने के बाद फिर हमारा क्या होगा? वो योर प्रॉब्लम, हम क्या कर सकते हैं? इंदु जी आप इनको 10,000 दे दीजिए। तो मैं हूँ, ये बिंदु है। बिंदु जी आप इन्हें 10,000 रुपए दे दीजिए और हमारी छुट्टी कीजिए। बिंदु, हाँ हिंदू, मजबूरी है। अरे मजबूरी है तो फिर जाओ और ले आओ। हाय 10,000। मामा जी हम इस ड्रामे में बहुत देर से बेकार खड़े हैं, आप कहे तो जाए। जाओ। हम भी जाते हैं मुन्ना, मगर अपना 5% ले के आना। ठीक है जाओ। असंत स्थाना। थैंक यू। या तो ये है आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स। पेपर्स और प्रॉपर्टी का फोटो भी इसी में है। ओके गुड बाय, खुदा हाफिज। ये पेपर्स है, ये बर्बाद हो गए। ये प्रॉपर्टी है। इससे तो हमारा बाथरूम भी बड़ा है। देखा इंदु जी, मैं नहीं कहता था कि लालच के तो मैं हूँ, ये बिंदु है। सॉरी देखा बिंदु जी, लालच का नतीजा आपने तो खूब चलाई खोपड़ी, लेकिन नसीब में आ गई झोपड़ी। 500 रुपए की प्रॉपर्टी के लिए 10,000 रुपए दे दिए। मैं तो हमेशा आपको कहता था कि लालच और जरूरत दोनों सौतेली बहनें हैं, एक साथ रहती है लेकिन झगड़ती भी है। ब्रजभूषण जी हम एक साथ रहते हैं। जीते हैं। अब एक साथ मरना भी पड़ेगा। चलो इधर आओ। कम चलो। इन दोनों को आप जानते हैं? चल मुझे जी हमारे 10,000 रुपए लेके भाग गया। ये लीजिए आपका 10,000। ये दोनों फरेबी नकली वकील बनने का नाटक करके कई लोगों को ठग चुके हैं और आज सिर्फ आप लोगों की वजह से रंगे हाथों पकड़े गए। बहुत अच्छा हुआ। सरकार इनकी गिरफ्तारी पे 40,000 का इनाम रखा है, जो आप लोगों को ही मिलने वाला है। यानी हम सबको 10-10 हजार रुपया मिलेगा। ओके ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे 10,000 रुपए मिल गए वापस। और हम सबको 10-10 हजार भी मिलेंगे। दिल बदल गया हमारे। जम्बो मेम साहब। बीवी हिंदू बिंदु चौधरी कौन? तुम है। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, वेरी गुड न्यूज, अच्छी खबर। तुम्हारे मौसा जी के चाचा डेथ इवेंट में, लेकिन आपके लिए अफ्रीका में बिग प्रॉपर्टी छोड़ गया। बिग प्रॉपर्टी छोड़ गया। क्या